Hey guys, this is Sarabjot and you're watching Learn with Sarabjot YouTube channel. So आज हम इस क्लास में सीखेंगे डिफरेंस टाइप्स ऑफ विंडोज एंड MS Paint. Where MS stands for Microsoft. MS का मतलब क्या है? Microsoft Paint. Okay, so let's move on. सबसे पहले हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। अब देखिए मैं आपको सिखा रहा हूँ विंडो 10 पे। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि विंडो होती क्या है। एक्चुअली विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि क्यों ज़रूरत पड़ती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये देखिए आपका सबसे जाना पहचाना है ये वाला, जो कि पहले यूज़ होता था, अब भी यूज़ हो रहा है। कई लोग इसको यूज़ करते हैं अभी भी, जो राइट साइड में दिख रहा है, दिस वन। तो ये विंडोज़ 7 है, जो कि आपको मोस्ट कॉमनली देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि दुकानों वाले या जिन्होंने अभी विंडो 10 पे अपग्रेड नहीं किया है वो अब विंडोज़ 7 ही अभी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको विंडो 10 पे सिखा रहा हूँ, जो कि आजकल बहुत चल रही है। इसके बाद हमारी विंडो एक और आ चुकी है, विंडो 11। ये सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि सबसे लेटेस्ट विंडो है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ये हम बाद में देखेंगे, अभी ये मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। तो विंडो 11 जो है वो आपकी लेटेस्ट वाली विंडो है। कोई पूछे आपसे कि विंडो सबसे लेटेस्ट विंडो कौन सी चल रही है, कौन सी चल रही है? विंडो 11। तो आपके स्टार्ट बटन, ये देखिए ऐसा वाला स्टार्ट बटन जो होता है वो किस में होता है? विंडो 10 में, ये देखिए। और विंडो 7 में कैसा होता है? ये जो है ये विंडोज़ 7 का स्टार्ट बटन है। इसमें ज़्यादा देखने वाली बात तो है नहीं, बस थोड़ा बहुत फ़र्क होता है विंडोज़ में। अगर आप विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा दिखेगा, अगर आप 10 यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा दिखेगा। ऑलमोस्ट कंप्यूटर के फंक्शन सेम ही होते हैं। हाँ, जो लेटेस्ट विंडो होती है उसमें हमें कुछ ना कुछ ज़्यादा देखने को मिल सकता है कि उसमें फंक्शनैलिटी और कंपैटिबिलिटी का इशू, यानी कि जो सॉफ्टवेयर हैं, जो आज के लिए बने हुए सॉफ्टवेयर हैं, वो इस पे इजीली रन कर सकते हैं। विंडोज़ के साथ साथ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो विंडो होती है वो एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि आप मान लीजिए कि ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा हम देखेंगे कि कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो मेनली 2 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, 2 टाइप के। फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो मेनली हम देखते हैं कि होते क्या है ये। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? सबसे पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर पे आएंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? सिस्टम को रन करना, यानी कि कंप्यूटर को रन करना। कंप्यूटर को रन करना, टू रन अ कंप्यूटर। हम देख रहे थे सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या है? टू रन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर को रन करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? मेनली विंडोज़, जो कि मैंने आपको अभी बताया, विंडोज़। अब विंडोज़ जो है वो एक्चुअल में इसके सिवा भी चल सकता है। अब आप कहेंगे कि सर अभी आपने बोला था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना नहीं चल सकता, अब आप कह रहे हैं कि विंडो के बिना चल सकता है।
सो ये एक्चुअली में हमारा जो कहने का मतलब है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक्चुअली में विंडो जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, पूरे के पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। यानी कि आपका सीपीयू कैसे काम करेगा, आपका फैन कितनी स्पीड पे चलेगा, या जैसे प्रिंटर से कम्युनिकेट करना है कैसे करोगे। सो ये सारे काम जो हैंडल करने वाले काम होते हैं, यानी कि सिस्टम हैंडलिंग का काम है जो, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कई तरह के होते हैं, लेकिन हमें ज़्यादातर कंप्यूटर में विंडोज़ ही पढ़ाया जाता है, इसलिए हमें विंडोज़ का ही पता है। आप थोड़ी सी इंटरनेट पे रिसर्च जरूर करिएगा। लिनक्स, व्हाट इज़ लिनक्स? लिनक्स इज ऑल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स भी विंडो की तरह ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर हम विंडो को नहीं चाहते हैं तो हम लिनक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये लिनक्स क्या चीज़ है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आप एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। जी हाँ, आपको शायद ये ना पता होगा, आपका जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक लिनक्स सिस्टम है, यानी कि वो लिनक्स बेस्ड है, लिनक्स पे बना हुआ। सो आप इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप फ़ोन को इजीली चला पा रहे हैं तो आप लिनक्स को भी इजीली चला पाएंगे। लेकिन थोड़ी सी इसमें चेंजेस होते हैं, वो हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। थोड़ी सी आप इंटरनेट पे सर्च करिएगा, इमेज देखिएगा कि अगर जैसे इसका स्टार्ट बटन ऐसे होता है तो लिनक्स का कैसे होता है, वो देखिएगा ज़रूर इंटरनेट पे थोड़ी बहुत रिसर्च करके। ठीक है, तो अभी हम ज़्यादा थ्रेटिकल पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि थ्रेटिकल आई नो बोरिंग होता है। सो बस आई थिंक इतना आपको जानना इनफ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और कौन कौन से होते हैं। मेनली और भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि लिनक्स ही है। कौन कौन से मेन मेन बता देता हूँ जो आजकल चल रहे हैं। सबसे पहले कंप्यूटर के लिए, पीसीज के लिए, पीसीज के लिए है विंडोज़, लाइनक्स, मैकिन्टॉश जिसमें हम मैक बोलते हैं, जो कि एप्पल के कंप्यूटर में होता है, और अब बस मुझे कि उतना ही याद है। बाकी आप डिफरेंट टाइप ऑफ गूगल पे लिख सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सो आपको पता चल जाएगा कि कैसे होते हैं। सो विंडोज़ मेनली हम यूज़ करते हैं और मैं आपको विंडोज़ ही सिखा रहा हूँ। सो हम यही सीखेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ यही हो रहा है आजकल। ये चीज़ें ऑप्शनल हैं, ये आप बाद में जब आपको विंडो आ जाए तो ये भी आप शिफ्ट कर सकते हैं कि इस पर जाना है कि नहीं जाना। सो मोबाइल पे कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहे हैं आजकल? सबसे पहले हमारा मोस्ट फेवरेट एंड्रॉयड, जो कि लिनक्स है। ठीक है, एंड सेकंड वन इज, लिनक्स की स्पेलिंग गलत हो गई है, LINUX, Linux। ओके, सो सेकंड वन इज iOS। iOS किसके लिए है? एप्पल के लिए। एप्पल के सभी फ़ोन में iOS आता है। और भी थे, एक सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम था, शायद आप सुना भी नहीं होगा आपने, ये नोकिया के फ़ोन में आता था पहले, ये भी रिसर्च करके देखिएगा, ये पहले आता था अब तो बंद हो गया। सो नेक्स्ट वन इज एंड्रॉयड, iOS, सिम्बियन। ब्लैकबेरी भी आता था एक, ब्लैकबेरी, पता नहीं उसका नाम ब्लैकबेरी था या कुछ और था, लेकिन वो भी ब्लैकबेरी के फ़ोन्स में आता था। तो मेनली मोबाइल के लिए ये हैं, और जो आजकल चल रहे हैं ये दो हैं। विंडोज़ भी आया था फ़ोन के लिए, लेकिन वो इतना कामयाब हो नहीं पाया। सो लेट्स मूव ऑन टू द मेन पॉइंट। हम कहाँ पे थे? सिस्टम सॉफ्टवेयर में। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो कि हार्डवेयर को हैंडल करते हैं, मतलब हार्डवेयर को मैनेज करने में और हार्डवेयर के टास्क करवाने में
हेल्प करते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और काम भी होता है, टू रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। क्या करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, टू रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि ये जो पहले टाइप की है ये दूसरे टाइप को चलाती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी हमने सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अभी जानने के लिए देखिए। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, ये पर्टिकुलर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, यानी कि एक पर्टिकुलर टास्क का मतलब एक काम जो स्पेसिफिक काम होता है। जैसे मान लो हमने मूवी देखनी है, तो मूवी के लिए हम एक सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर में, VLC मीडिया प्लेयर। ये सेम वैसे ही है जैसे आपने फ़ोन में MX प्लेयर लोड करते हैं। MX प्लेयर ये वीडियो प्लेयर होता है, MX प्लेयर फ़ोन पे, ठीक है, फ़ोन पे होता है ये। तो ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्यों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये एक एप्लीकेशन को चला रहा है, यानी कि एक पर्टिकुलर टास्क, एक काम को कर रहा है। किस काम को कर रहा है, वीडियो को प्ले करना, मूवी को प्ले करना या वीडियो को प्ले करना, ठीक है। सो ये एक काम को कर रहा है। हाँ, इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ जी ये तो ऑडियो भी चलाता है, तो ये क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि एक या दो काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही काम होता है। हाँ, एक और चीज़, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो थे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना चल सकते हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन रन विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखो इसकी सिंपल सी एग्जांपल लो, आपके फ़ोन में अगर MX प्लेयर नहीं है तो क्या आपका फ़ोन चलेगा, नहीं, ऑब्वियसली चलेगा। अगर MX प्लेयर, जब हम नया फ़ोन लेते हैं तो MX प्लेयर होता भी नहीं है उसमें, वो तो हम खुद प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करते हैं। सो इट मीन्स कि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना चल रहा है। जबकि जो एंड्रॉयड होता है उसमें, जैसे आपका कभी फ़ोन ख़राब हो गया हो या बंद हो गया, चल ही नहीं रहा, सबसे पहले दुकानदार क्या कहता है कि आपका ये सॉफ्टवेयर उड़ गया। मोस्टली आई थिंक यही वर्डिंग यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर उड़ गया जी, इसको सॉफ्टवेयर कराना पड़ेगा, चढ़ाना पड़ेगा, उस पर लोड करना पड़ेगा। टेक्निकली उसका मतलब होता है कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ गया है, यानी कि उसका सिस्टम सॉफ्टवेयर उड़ गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर उड़ गया तो वो काम ही नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन रन विदाउट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो अगर ना भी हो फ़ोन पे या कंप्यूटर पे तो फिर भी सिस्टम चलेगा। लेकिन अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर में कोई खराबी आ गई तो आपका सिस्टम या कंप्यूटर या मोबाइल नहीं चलेगा, ओके। सो बस आई थिंक आपको समझ आ ही गया होगा। इसकी एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे और एग्जांपल, हाँ, एक सबसे कॉमनली यूज्ड है स्नैपचैट। स्नैपचैट किस काम के लिए, हाँ, ये एक्चुअली चैट से ज़्यादा अपने फिल्टर की वजह से मशहूर है। तो ये एक्चुअली कितने काम कर रहा है, दो चार काम कर रहा है। एक चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉल वगैरह भी आई थिंक कर ही सकते होंगे, मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता। तो सबसे ज़्यादा मशहूर है फ़िल्टर्स के लिए। तो अगर हम सबको पता है कि अगर फ़िल्टर लगाने हैं तो स्नैपचैट पे चले जाओ।
तो इसका मतलब ये एक पर्टिकुलर टास्क के लिए जाना जाता है, भले वो चैट हो या फिल्टर हो या उसकी वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल, जो भी उसमें फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। लेकिन अगर ये हमारे सिस्टम पे ना हो तो ऐसा कि बिल्कुल नहीं हो सकता कि हमारा मोबाइल चलेगा ही नहीं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पहचानने का यही तरीका होता है कि आप देख लो कि उसके बिना कंप्यूटर चल जाएगा। जैसे MS पेंट है कंप्यूटर पे, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, उसमें क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं या इमेज के रिलेटेड काम होता है। तो अगर वो नहीं करेंगे, नहीं होगा तो भी हमारा कंप्यूटर काम करेगा। ओके, सो आई थिंक थ्योरेटिकली इतना आज के लिए बहुत है। सो लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल पार्ट। प्रैक्टिकल पार्ट में आज क्या है कि कैलेंडर कैसे खोलेंगे। इनको कंप्यूटर पहले से आता है, वो सोच रहे होंगे भाई ये कौन सा बड़ा काम है। तो एक्चुअली जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए बड़ा काम ही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि टाइम एंड डेट जो है वो यहाँ पे शो होती है, ये वाला यहाँ पे। सो हम इस पर क्लिक करेंगे। वैसे तो हम डेट और टाइम तो यहाँ से ही देख सकते हैं, कि इस पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ आपने कैलेंडर देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए विंडो 10 का कैलेंडर ऐसा होता है, ये देखिए। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये मंथ्स आ गए। अगर आपने देखना है कि हाँ जी जुलाई मंथ में 3 तारीख किस डेट पे किस डे पे है, कौन सा डे है, डे ऑफ वीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पे जाएंगे, फरवरी पे क्लिक करेंगे, ये सारे मंथ आ गए। जुलाई पे जाएंगे और 3 तारीख देख लेंगे, यहाँ से संडे आ रही है, वाह वाह छुट्टी होगी उस दिन, मज़ा आ जाएगा। सो इसको क्लियर करते हैं। आई थिंक कैलेंडर में इतनी चीज़ें होती हैं। हाँ, इसको फॉर्मेटिंग वगैरह, जैसे आपको ये डेट दिख रही है, एक चीज़ मैं चेंज करके बता भी देता हूँ। जैसे मंथ पहले आ रहा है, आपने गौर किया होगा कि मंथ पहले आ रहा है और डेट बाद में आ रही है और फिर ईयर आ रहा है। हम कह रहे हैं कि नहीं जी ऐसे नहीं आना चाहिए, 24 पहले, या हम कहते हैं कि 24 फरवरी लिखना, पूरा नाम लिखा आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और एडजस्ट डेट एंड टाइम, एंड देन राइट साइड पे ये देखिए डेट एंड टाइम रीजनल फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे और ये नीचे चेंज डाटा फॉर्मेट, ये जो शॉर्ट डेट आ रही है ना, इसको हमने चेंज करना है। क्लिक करेंगे और ये देखिए लास्ट में हमारे पास अवेलेबल है ये 5 अप्रैल 17। तो ऐसा क्लिक करेंगे, ये देखिए हमने ये चेंज कर लिया है। तो अभी क्या आ रहा है, 24 फरवरी 20, हाँ फरवरी बीच में आ गया। ओके, सो इस चीज़ में देखने के लिए यही चीज़ है बस। बाकी आप ज़्यादा चीज़ें देखना चाहेंगे तो आराम से, फ्री टाइम है तो आराम से देखिएगा। सो इससे आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे, अब हमारा एक चीज़ आ रही है पेंट। अब कई लोग जो उनको कंप्यूटर आता है वो कहते होंगे कि ये क्या करा रहे हो, ये तो बच्चों वाली चीज़ें हैं। तो मैं उन सबको बताना चाहूँगा कि ये बच्चों वाली चीज़ नहीं है। हाँ, लगती ज़रूर है कि बच्चों वाली चीज़ है, पेंटिंग करके हम क्या करेंगे, लेकिन कई बार ऐसी टास्क होती हैं जो हमें पेंट के अलावा कहीं भी देखने को नहीं मिलती हैं। यानी कि अगर आप कुछ भी है, जैसे आपको कहीं पे भी डब्बा चाहिए, मान लो डब्बा चाहिए ऐसे, तो आप क्या करेंगे, इसमें डब्बा बना के इसको सेव कर लो। किसी भी कारण से चाहिए, मान लो आपने प्रिंट करना है, MS वर्ड में लेके जाना, कुछ भी करना है, तो आपको डब्बा चाहिए, तो डब्बे के लिए क्या फोटोशॉप सीखोगे पूरी। तो बेटर है कि आप यहाँ से ही बना के इसको सेव कर लो। अब ये सब कुछ कैसे करना है ये मैं आपके आगे आपको बताऊंगा। तो हम 1 बाय 1 चलेंगे और बेसिक चीज़ें देखेंगे। सो मैं बाकी चीज़ें तो अगली वीडियो में समझाऊंगा, आज एक या दो चीज़ें समझा देता हूँ। तो सबसे पहले ये जो टूल होता है, ये देखिए आपको दिख ही रहा होगा। रुकिए मैं मार्क लगा देता हूँ, कहाँ पे गया मेरा मार्क। ये है जी, आपको अब ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, ये पेंसिल मैंने टिक, हाँ इस पर क्लिक करना है, बस क्लिक किया और पेंसिल पे जो ब्लू सा बॉर्डर आ गया, इट मीन्स कि ये सेलेक्ट हो चुकी है। ये देखिए हमारी पेंसिल भी आ रही है। तो इससे हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये देखिए मैं वैसे आप मैं सिर्फ पेन टैप से कर रहा हूँ तो इसलिए इतना
ठीक ठाक लिखे जा रहा है। वरना आप अगर लिखेंगे तो हो सकता है कि अच्छा लिखा ना जाए। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो आई थिंक पेन टैब को लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपका लिखने में काम नहीं है, पे काम करें तो बिल्कुल ना लें, ऐसे पैसे वेस्ट ना करें। सो माउस से भी कर सकते हैं। अभी मैं माउस से करके बताता हूँ कैसा लिखता हूँ मैं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया लिखा मैंने। इसको अभी मैं क्लीन कर रहा हूँ, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। मान लो आपने ना कोई डब्बा नोट करना है कि वो कितने बाय कितने का है, तो आप ऐसे कर लो इजीली। ऐसे डब्बा बनाओ रफ सा, और यहाँ मार्कर लगाओ, और यहाँ पे लिख दो 4 फीट, और यहाँ पे लिख दो, आई थिंक स्क्वायर है तो 4 फीट ही आना चाहिए। ठीक है, 4 फीट ऐसे कर सकते हो। तो इजीली अगर आपने इसके बीच में पार्टीशन करनी है, तो ये मैं जस्ट पर्पस बता रहा हूँ कि ऐसे काम आप कर सकते हो पेंट में। तो ये आपको स्क्रीनशॉट मार के किसी को भी भेज दो, हर एक को समझ आ जाएगी। अगर आप पेपर पे नहीं, हालांकि आप पेपर पे इजीली और जल्दी जल्दी कर पाओगे, लेकिन फिर भी यार कंप्यूटर सीख रहे हैं तो कुछ तो फ़ायदा लेंगे ना। पेंसिल का मैंने बता दिया, इसको आप कैसे यूज़ करोगे ये आप पे डिपेंड करेगा। मैंने जस्ट बताना था कि इसको क्या यूज़ क्या है इसका, मैंने जस्ट यही बताना था। अब कैसे यूज़ करना है ये आपने सोचना है। अब अगला टूल है हमारा बकेट टूल। बकेट टूल सीखने से पहले थोड़ा सा हमें ना शेप्स को देखना पड़ेगा। ये देखिए साथ में शेप्स बनी हुई हैं। रुकिए मैं मार्क लगाता हूँ, ये वाली, ये सभी शेप्स हैं, अलग अलग शेप्स हैं। तो शेप्स का काम क्या होता है बेसिकली? शेप्स का काम बस शेप बनाना ही होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है शेप। तो अगर मैं ये वाला बना दूँ शेप, तो ये देखिए बन गया। अगर इसके बीच में एक डब्बा रख दूँ, रेक्टेंगुलर रख दिया, इसके बीच में सर्कुलर रख देता हूँ, रख दिया, ठीक है। हाँ, इरेजर टूल भी साथ में बता देता हूँ कि ये देखिए मेरे साथ में डॉट मैंने गलती से यहाँ पे डाल दिया एक, अगर आपको दिख रहा है तो ये देखिए। हाँ, इसको बड़ा कैसे करना है ये भी यहीं से सीख लीजिए। ये मैं मार्क लगाता हूँ इस पे भी, ये देखिए यहाँ पे 100% आ रहा है ना, तो आप माइनस करके इसको छोटा कर सकते हैं और प्लस करके इसको बड़ा कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये देखिए एक ना आ रहा है, तो मैंने क्या किया, कंट्रोल ये इरेजर ली। ये देखिए आपकी इरेजर एक तो बहुत छोटी है, आप चाहते हैं कि इसको बड़ा करना, तो कंट्रोल प्लस दबाइए, प्लस जो प्लस का निशान होता है, तो इससे बड़ी हो जाएगी। तो अगर कंट्रोल माइनस करेंगे तो कंट्रोल माइनस से छोटी हो जाएगी। ओके, कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल माइनस, ये बड़ी हो गई। तो इजीली हम इसको मिटा सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, अगर मान लो मैंने इसको मिटा दिया, ये तो मैंने मिटाना नहीं था, तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट होता है कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। तो कंट्रोल जेड क्या करता है कि जो आपकी लास्ट वाली गलती है उसको वापस ले आता है। हाँ, अगर आप 2-4 बार भी करते हैं तो भी वो वापस ले आएगा। हाँ, अगर आप कंट्रोल जेड नहीं करना चाहते हैं, ये देखिए ऊपर एरो बने हुए हैं, पीछे वाले जो एरो है ना इसको अंडू कहते हैं। तो पीछे वाला कंट्रोल जेड से जो काम हो रहा था ना वो वाला अंडू, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे मिटा रहा हूँ तो ये वापस से ऐसे कर देगा। सो ये चीज़ें छोटी छोटी सी हैं, लेकिन आपको सीखने में मदद करेंगी काफ़ी, क्योंकि इनका काम, कंट्रोल जेड का काम कहीं और भी होता है, वो हम बाद में सीखेंगे। हाँ, अभी इससे आगे बढ़ते हैं। शेप्स का आपको मैंने बता दिया कि शेप्स आप जस्ट टिक करें और ऐसे ड्रैग कर दें तो शेप बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने शेप्स क्यों बनाई थी? इस टूल के लिए। ये जो टूल है ना, बकेट टूल कहते हैं इसके, बकेट टूल या फिल विद कलर भी आजकल इसे कहने लगे हैं, तो एक ही बात है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मान लो मैंने कलर भरना है, तो मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो ये ब्लैक कलर फिल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमने ब्लैक सेलेक्ट किया हुआ था यहाँ पे। तो जब भी हम पेंट को खोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर सेलेक्टेड होता है। तो मैं जल्दी से कंट्रोल जेड करूंगा, क्योंकि मैं इसको सारे को नहीं फिल करना चाहता था, थोड़ा सा पार्ट ही जो बाहर वाला था उसको फिल करना था। तो मैंने कंट्रोल जेड किया, यहाँ इस एरो से किया तो आ गया। तो अभी मैं रेड कलर ले रहा हूँ, तो ये यहाँ पे भर दिया मैंने। उसके बाद ये ब्लू कलर लेके यहाँ पे भर दिया, और इसके बाद मैं लूँगा कौन सा, येलो, येलो लेके यहाँ पे भर दिया।
यहाँ पे भर दिया, ये देखिए, ठीक है। अगर मैं इस पे भरूंगा तो ये क्या एक्चुअली में कर क्या रहा है कि जहाँ जहाँ इसको बाउंड्री दिख रही है, बाउंड्री का मतलब कोई एरिया, जैसे इसको मैं यहाँ पे जोड़ दूँ तो ये कहीं से भी खुला नहीं है, खुले नहीं है मतलब मैंने अगर इसको भरूंगा तो इसके अंदर अंदर आएगा, लेकिन मैंने पेंसिल टूल से अगर ऐसी चीज़ बना दी जो कि खुली हुई है, ये देखिए यहाँ पे इसका, ये देखिए ये खुला हुआ है, तो ये क्या करेगा, मैं बाहर वाली चीज़ ऐसे मिटा रहा हूँ, तो मैं अब अगर इसमें बकेट टूल में करूँगा तो ये खुले हुए के कारण पूरा का पूरा ही भर देगा। तो ये चीज़ का अपने ध्यान रखना है कि जिस भी चीज़ में कलर भरना है वो बंद हो। अगर आपको बंद नहीं चाहिए, खुली चाहिए, तो आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो बस आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें और जहाँ तक हो सके आप इसको शेयर भी करें ताकि सभी कंप्यूटर बेसिक से सीख पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।